हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे फेजेस और आप स्टेजेस भी इसको कह सकते हैं कि शिक्षण के चरण कौन से हैं या उसकी अवस्थाएं कौन सी हैं। हम लोग शिक्षण के जो स्तर हैं वो पढ़ चुके हैं, तो जिसने वीडियोस ना देखी हो वो देख लीजिएगा। और आज हम जो शिक्षण के चरण हैं, जो अवस्थाएं हैं, कैसे एक एक स्टेप करके हम पूरा टीचिंग प्रोसेस जो है वो करते हैं, उसकी बात करेंगे। तो पहला फेज़ जो है, जो पहली स्टेज है वो क्या है, वो है प्री एक्टिव स्टेज। जैसे कि हम लोग किसी को सरप्राइज़ देते हैं तो प्री प्लानिंग करते हैं, है ना। कुछ चीज़ें हम पहले से डिसाइड करते हैं। अगर हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम उसका भी एक स्ट्रक्चर प्री प्लान करते हैं। सारी चीज़ें, हम कोई भी वर्क करते हैं तो कुछ भी करते हैं तो हम कुछ चीज़ें प्री प्लान कर लेते हैं ताकि हम जो भी काम करें वो अच्छे से हो पाए। तो टीचिंग में भी यही चीज़ होती है कि टीचर क्लासरूम में जाने से पहले कुछ चीज़ें प्री प्लान कर लेता है कि टीचिंग किस तरीके से होगी। तो वो जो चीज़ें हैं, यानी क्लासरूम में जाने से पहले की जो क्रियाएं टीचर करता है, जो एक्शंस टीचर लेता है, वो सारी चीज़ें किस में आती हैं, प्री एक्टिव स्टेज में आती हैं। तो पहली स्टेज क्या है, प्री एक्टिव स्टेज है। जैक्सन ने ये फेजेस ऑफ टीचिंग बताई हैं, इनको 3 भागों में, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव और पोस्ट एक्टिव। इस वीडियो में हम प्री एक्टिव को डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तो प्री एक्टिव मीन्स पूर्व तत्परता की अवस्था, यानी क्लासरूम में आने से पहले की जो प्रिपरेशन है, जो प्लानिंग है, वो किस तरीके से टीचर करता है, उसमें कौन कौन से एक्शंस वो लेता है, वो सारी चीज़ें प्री एक्टिव स्टेज में आती हैं। इंटरैक्टिव यानी क्लास में आने के बाद हमारे और आपके बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो इंटरैक्टिव स्टेज में आती है। और पोस्ट एक्टिव स्टेज में उसका जो इवैल्यूएशन है, जो फीडबैक है, वो आता है, ठीक है, कि हमने जिस उद्देश्य से टीचिंग की, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा था, वो हो पाया कि नहीं प्राप्त, है ना। तो इवैल्यूएशन उसमें होता है पोस्ट एक्टिव में। डिटेल में सबके बारे में एक एक करके बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम प्री एक्टिव स्टेज के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बता दिया कि ये पूर्व क्रिया की अवस्था वो अवस्था होती है जहाँ शिक्षक छात्र को ज्ञान प्रदान करने के लिए एक प्लानिंग करता है, एक योजना बनाता है, ठीक है। और इसमें वो सभी चीज़ें आ जाती हैं जो एक टीचर क्लास में जाने से पहले करता है। वो सारी चीज़ें जो एक टीचर क्लास में जाने से पहले करता है, वो चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अब आप लोग पीपल टीचर हैं, ठीक है। तो आप जब आपकी लगेगी, जब आप टीचिंग करते हैं, तो टीचिंग करने से पहले आप लेसन प्लान बनाते हैं। उस लेसन प्लान में आप सारी चीज़ें लिखते हैं, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव लिखते हैं, पूरा कंटेंट लिखते हैं, किस मेथड से पढ़ाएंगे, क्या टीएलएम यूज़ करेंगे, कब ब्लैक बोर्ड यूज़ करेंगे, क्या होमवर्क देंगे, सारी चीज़ें पहले से डिसाइडेड रहती हैं। एग्जैक्टली उसी तरीके से टीचर भी यही करता है, जो पहले से सारी क्रियाएं हैं वो सारी चीज़ें फिक्स हो जाती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन से एक्शंस टीचर लेता है उसके बारे में हम जानेंगे। इस अवस्था को हम शिक्षण नियोजन व्यवस्था भी कहते हैं। नियोजन मीन्स प्लानिंग, यानी टीचिंग प्लानिंग स्टेज, या टीचिंग प्लानिंग स्टेज इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर टीचर क्या करता है, सारी चीज़ों को प्लान करता है, ठीक है। और इसे कॉन्सेप्चुलाइज स्टेज भी कहते हैं। कौन कौन से एक्शन टीचर यहाँ पर लेता है, तो सबसे पहले फॉर्मुलेशन ऑफ गोल, यानी जो उद्देश्य हैं, ठीक है, क्या उद्देश्य हैं शिक्षण के, उसको वो निर्धारित कर लेता है। क्लास में जाने से पहले वो जो किन उद्देश्यों को वो प्राप्त करेगा, या कौन से उद्देश्य हैं जिनसे आपके व्यवहार में परिवर्तन आएगा, इन चीज़ों के कंसेप्ट में वो फॉर्मुलेशन कर लेता है, उद्देश्यों का निर्धारण कर लेता है। अच्छा, वो उद्देश्य किस आधार पर बनाता है, वो उद्देश्य आपकी आयु के आधार पर बनाता है, आप किस क्लास में हैं उस आधार पर बनाता है, आपने कल कौन सा टॉपिक पढ़ा था, आपका प्रीवियस नॉलेज क्या है उस आधार पर बनाता है, जो आपके एक्सपीरियंस हैं उस आधार पर बनाता है, आपकी मेंटल एबिलिटी के आधार पर बनाता है ना। तो टीचर जो है, जो गोल्स का निर्धारण है, जो शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण है, वो आपकी आयु, आपकी मानसिक स्तर, आपकी योग्यता, आपका पूर्व ज्ञान, आपका पूर्व व्यवहार, आपके अनुभव, इनके आधार पर निर्धारित करता है। फिर क्या करता है टीचर, कंटेंट का सिलेक्शन करता है, पाठ्य वस्तु के संबंध में निर्णय लेता है। जो पाठ्य वस्तु वो आपको पढ़ाएगा, जो पाठ्य वस्तु के बारे में वो आपसे डिस्कशन करेगा, जिस पाठ्य वस्तु के आधार पर शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाएगी, जो पाठ्य वस्तु आपके सामने वो प्रस्तुत करेगा, ठीक है, उसके बारे में वो निर्णय लेता है। और ये सारी चीज़ें निर्धारित करता है कि आप क्यों पढ़ेंगे, क्या आवश्यकता है, वो कंटेंट आपके सिलेबस में है तब आप उसको पढ़ेंगे, ठीक। वो किस स्तर तक कितना प्रभावशाली होगा, ठीक, आपका पूर्व व्यवहार क्या है, इन सभी चीज़ों के आधार पर वो
कंटेंट का सिलेक्शन करेगा। उसके बाद वो स्टाइल ऑफ टीचिंग और सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट ऑफ द कंटेंट। अब जैसे हमें ये कंटेंट पढ़ाना है पूरा फेजेस ऑफ टीचिंग, ठीक है, तो मैंने इसको एक अलग अलग तरीके से डिवाइड कर लिया। मैंने सोचा कि मैं आज आपको केवल प्री एक्टिव के बारे में बताऊंगी, इस वीडियो में केवल प्री एक्टिव के बारे में बताऊंगी, है ना। तो जो सीक्वेंस था, जो एलिमेंट्स का सीक्वेंस था, वो फिक्स कर लिया कि क्या स्टाइल होगा, क्या एग्जांपल्स दूंगी, ये सारी चीज़ें फिक्स हो गई थर्ड में, ठीक। चौथा एक्शन कौन सा है, सिलेक्शन ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजी। अगर आप छोटे बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो टीचिंग स्ट्रेटजी क्या लेक्चर मेथड होगी? नहीं, अलग होगा। अगर आप हायर के बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो टीचिंग स्ट्रेटजी अलग होगी। अगर आप किसी को ट्रेनिंग दे रहे हैं तो टीचिंग स्ट्रेटजी अलग होगी। तो डिफरेंट पॉइंट्स पे टीचिंग स्ट्रेटजी अलग होती है, ठीक है। कोई कंटेंट ऐसा है या उसके अंदर जो कोई सब कंटेंट ऐसा है जिसमें हो सकता है अलग टीचिंग स्ट्रेटजी से पढ़ाना पड़े। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो इसी के बारे में बता रहा है, सिलेक्शन ऑफ टीचिंग टैक्टिक्स। जैसे कि आपके 4 टीचिंग पॉइंट होते हैं, शिक्षण बिंदु होते हैं, ठीक है। तो पहले वाले में ज़्यादातर आप अर्थ और परिभाषा लेते हैं, है ना। तो उसमें आप कहते हैं कि मैम डेमो नहीं हो पा रहा है, ब्लैक बोर्ड वर्क कर देते हैं, या फिर ये नहीं हो पा रहा है वो कर देते हैं। तो कहने का मतलब है आपने जो पॉइंट्स, जो कंटेंट जिसको आपने जिस तरीके से सीक्वेंस में डिवाइड किया है, आपने पहले तो टीचिंग स्ट्रेटजी डिसाइड कर ली, उसके बाद आपने टीचिंग टैक्टिक्स भी डिसाइड कर ली कि आप किस पॉइंट को किस तरीके से एक्सप्लेन करोगे। कोई पॉइंट ऐसा भी हो सकता है जिसमें आप डेमोन्स्ट्रेशन दिखाओ, कोई पॉइंट ऐसा भी हो सकता है जिसमें आप ग्राफ पेपर दिखाओ, कोई पॉइंट ऐसा भी हो सकता है जिसमें आपने चार्ट बनाया हो, कोई पॉइंट ऐसा भी हो सकता है जिसमें आपको बाहर फील्ड में ले जाके बच्चे को दिखाना पड़े, ठीक है। तो ये टीचिंग टैक्टिक्स के बारे में भी आप सिलेक्शन कर लेंगे। तो ये सारे एक्शंस हैं जो टीचर क्लास में जाने से पूर्व करता है, इसीलिए ये सारे एक्शंस किस में आते हैं, प्री एक्टिव स्टेज में आते हैं, ठीक। आई होप आपको प्री एक्टिव स्टेज समझ में आ गई होगी। पूर्व क्रिया अवस्था क्या है, जो क्लासरूम में जाने से पहले टीचर जो भी क्रियाएं करता है वो सारी चीज़ें प्री एक्टिव स्टेज के अंतर्गत आती हैं, जिसमें वो शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करता है, पाठ्यवस्तु का चयन करता है, जो पाठ्यवस्तु जो एलिमेंट हैं उनको एक सीक्वेंस में फिक्स करता है, टीचिंग स्ट्रेटजी क्या यूज़ करेगा उसका निर्धारण करता है, टीचिंग टैक्टिक्स क्या होंगी उन चीज़ों के बारे में निर्धारण करता है, ठीक है। डेवलपमेंट करता है अपनी टीचिंग स्ट्रेटजी का, अपनी टीचिंग टैक्टिक्स का, ठीक। तो ये बात हो गई आपकी किसकी, प्री एक्टिव स्टेज की, पूर्व क्रिया अवस्था की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंटरैक्टिव स्टेज क्या है, जो अंतः क्रिया की अवस्था है वो क्या है। तब तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।